बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने काफ़ी लेक्चर एक्सरसाइज एनारोबिक और एरोबिक के बारे में बनाए थे, लेकिन अब भी बहुत से लोगों ने कहा कि हमें समझ नहीं आ रही। उसकी असल वजह ये है कि सैकड़ों सालों से जो चीज़ आपके जहन में आ जाए, आप पढ़ें, देखें, लोग कहें, तो फिर जब चेंज आती है तो तब्दीली बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको एरोबिक और एनारोबिक के बारे में बताऊँ। मैं कहता आ रहा हूँ कि अगर आपने फ़ैट बर्न करना है तो एरोबिक एक्सरसाइज करें, स्लो चढ़ें। एरोबिक का मतलब है ऑक्सीजन सांस ना चढ़े, आपका हार्ट रेट ऊपर ना जाए, ये एरोबिक है। एनारोबिक का मतलब है ऑक्सीजन नहीं मिल रही है आपको, तो ऑक्सीजन जब नहीं मिलती तो बॉडी का मैकेनिज़्म है कि आपका सांस बढ़ जाएगा, हार्ट रेट बढ़ जाएगा ताकि वो कंपनसेट करे। ये दोनों मियाँ बीवी हैं, डॉक्टर केथ और डॉक्टर बेकी, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। ये लेक्चर आप सुन लेना, जाके देख भी लेना। मैं इसको बारे में इनका रिज़ल्ट बताऊंगा। आजकल क्योंकि ये कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग का वहाँ तकरीबन 100% जो डॉक्टर हैं वो यूज़ कर रहे हैं। बार बार प्रिक करना उंगली से, उसका प्रॉब्लम आ रहा है, ये उन्होंने लगाया होता है। और ये कीटो पे हैं, दोनों लो कार्ब डाइट पे हैं, इसलिए ये जब सीजीएम लगा लेते हैं तो फिर जब ये मेजर करते हैं तो इनका जो कीटोन था 0.3-0.4 आ रहा होता है। तो ये सुबह खाली पेट वर्जिश करने के बारे में बार बार कह रहे हैं। जो लोग लो कार्ब हैं या कीटो पे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। जो आम डाइट पे हैं, हाई कार्ब डाइट पे, उनके लिए नहीं है एरोबिक। मैं बता दूँ, जो लो कार्ब और कीटो पे हैं तो वो अगर फैट बर्न करना चाहते हैं या शुगर कम करना चाहते हैं तो उसके बारे में मैं आप आज को बताऊंगा। दूसरा, खाली पेट करने का बड़ा मकसद यही होता है, जैसे कि मैं बताता आ रहा हूँ कि हमारे लिवर में 100-150 ग्राम ग्लाइकोजन है। जब आप फास्टिंग करते हैं तो वो यूज़ हो जाता है, उसके बाद कीटोन शुरू हो जाएंगे। कीटोन का मतलब है फैट बर्न होगा। फैट अगर बर्न करना है तो फास्टिंग होनी चाहिए और ग्लाइकोजन लिवर की ख़त्म होनी चाहिए, मसल की नहीं। मसल ग्लाइकोजन 400-500 ग्राम होती है और वो रहती है। और ये जो 100 मिलीग्राम खून में शुगर आ रही होती है, ये 5 से 6 ग्राम ग्लाइकोजन है, शुगर है टोटली। तो शुगर हमेशा इमरजेंसी में यूज़ होगी, ये याद रखना। आम हालत में जब आप चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, ऐसा, तो फिर फैट यूज़ होता है, बर्न यूज़ होता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि सारा कुछ करने के लिए हेल्दी लिवर बहुत ज़रूरी है। अगर आपका फैटी लिवर है और फैट है तो फिर कुछ नहीं होगा, सारा लिवर प्रॉब्लम आ जाएगा, सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये जब फास्टिंग में रहते हैं तो 0.3 से 0.4 मिलीमोल इनके कीटोन रहते हैं, क्योंकि 16 घंटे 15 घंटे फास्टिंग करते हैं, लो कार्ब डाइट पे हैं ये। तो इन्होंने पहले HIIT की, इससे पहले इन्होंने एक 6 घंटे कंटिन्यूस वर्जिश की, वो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, वो मैंने निकाल दिया। तो HIIT और वॉक, एरोबिक और एनारोबिक की दो बेहतरीन मिसालें। HIIT हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग एनारोबिक की बेहतरीन मिसाल है। एनारोबिक से याद रखना, हमेशा खून में शुगर कम होगी, शुगर बर्न होती है इमरजेंसी में। 4-5 सेकंड से स्टार्ट करें, जैसे मैं बताता आ रहा हूँ। 10 सेकंड, 20 सेकंड, आधा घंटा, पौना घंटा, जितना आप कर सकते हैं। इसका यही होता है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी जितनी आप में ताकत है उसमें कर लें, उसके बाद रेस्ट कर लें। ये देखें, इनकी एकदम 55 पे आ गई हाई इंटेंसिटी करने के बाद। इन्होंने स्क्वेटिंग की थी आइस के ऊपर। तो उसके लिए जो लाभ मैं बताता आ रहा हूँ कि आपको अपने डॉक्टर से फिटनेस लेनी पड़ेगी, हर बंदा नहीं कर सकता इसमें, क्योंकि आपने 95 to 100% मैक्सिमम हार्ट रेट पे जाना है। 140-50 बीट पर मिनट हार्ट रेट होगा और ये होगी सेकेंडों के लिए। बड़ी मुश्किल से 45 सेकेंड या 1 मिनट तक बहुत मुश्किल लोग कर सकते हैं, बहुत फिट लोग। और दूसरा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है, ग्रोथ हार्मोन 700% बढ़ जाता है इसमें, यही इसका है। मुख्तलिफ तरीके हैं, आप जॉगिंग कर लें, आप रोइंग मशीन है, आप साइकिल चला लें, बेस्ट साइकिल है। मैं इसको आपको करके भी बताऊँगा साइकिल पर ही। फिर मैं बता दूं कि एक्सरसाइज में इंटेंसिटी कितनी शिद्दत से आप कर रहे हैं, टाइम की वैल्यू नहीं है, ये एनारोबिक में याद रखना है। ड्यूरेशन कितना नहीं, कितनी ताकत से आप 20 सेकंड 30 सेकंड भी कर लेंगे तो सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। तो ख़ासकर जो 50 साल से ऊपर है वो ना करें, डॉक्टर से फिटनेस लेके करें। यही सारे लोग बता रहे हैं कि जब आपका हार्ट रेट 120 से ऊपर चला जाएगा तो वो फिर एनारोबिक में काउंट होगा, ये याद रखना आपने। और 150 से ऊपर तो HIIT आ जाता है। तो इससे बड़ी ये है कि 120 से नीचे हार्ट रेट हो, आपका सांस ना चढ़े, आप वॉक कर रहे हैं, स्लो साइकिल चला रहे हैं, ऐसा आप जो भी कोई काम कर रहे हैं, जैसे इन्होंने घास काटा है तो ये एरोबिक में आएगा। एक आपका सांस नहीं फूला, दूसरा हार्ट रेट 120 नहीं चाहिए, एरोबिक है, ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं। एरोबिक लफ्ज़ का मतलब ही है, हमारे यहाँ वो कार्डियो थी जिसको लोग एरोबिक कहते रहे हैं पुराने ज़माने में, वो मैं बता दूँ वो इन दोनों के दरमियान है। यही डॉक्टर बर्ग भी कह रहे हैं कि 7 फास्टिंग
याद रखना, उससे बढ़ता है 1300 से 2000% ग्रोथ हार्मोन, और HITD से 700%। फास्टिंग की वैल्यू आपको पता लग जाएगी अगले 2-4 सालों में। 1-2 मिनट से शुरू करें, बहुत कम शुरू करें, ज़्यादा ना करें। इसमें सांस आपका बहुत ज़्यादा फूल जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और सिर्फ ग्लूकोज यूज़ होता है। 3 बड़ी बड़ी बातें याद रखें। 120, 110, 120 से ऊपर कहते हैं होना चाहिए, तब HITT एनारोबिक होगी। जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि 15 सेकेंड 5 सेकेंड करें, फिर आप 1 आधा मिनट का रेस्ट करें, फिर 15 सेकेंड करें, फिर 1 मिनट या 2 मिनट का रेस्ट करें। अगर आप बहुत फिट हैं तो 15 सेकेंड करने के बाद 15 सेकेंड रेस्ट के बाद आपका सांस नॉर्मल हो जाएगा, बहुत फिट है। नहीं तो हमारे जैसे 50-40 साल के 1 मिनट लगता है वापस सांस आने में, और पर सेट भी नीचे आने में। तो फिर आप 1 मिनट वेट करें, फिर 15 सेकेंड करें, फिर आप ऐसा ऐसा हफ्ते बाद 10 दिन बाद 20 सेकेंड करें, फिर 1 मिनट रेस्ट करें, फिर 20 सेकेंड करें। जितना आप कर सकते हैं, ये 1 मिनट भी कर लेंगे आप तो बहुत हो जाएगा। ये इसका सारा तरीका करने का। तो बड़ी एहतियात करनी चाहिए। साइकिल ही बेस्ट है। अगर नहीं है, जैसे लोग बहाने कर रहे होते हैं, घर में आपके सीढ़ियाँ तो हैं ना, आप सीढ़ियाँ चढ़ें ऊपर तक 10-20 सीढ़ियाँ, तेज़ी फिर तेज़ नीचे आ जाएँ। 10 सेकेंड 20 सेकेंड लगे, उसके बाद आप रेस्ट कर लें 1 मिनट, फिर ऐसा कर लें, साइकिल चला लें, इसी तरह सारा। तो ये दूसरा जो है वो वॉक है, उसको स्टेडी स्टेट एक्सरसाइज भी कहते हैं। इसमें फ़ैट बर्न होगा, ये याद रखना। अगर आपने बॉडी का फ़ैट बर्न करना है, बेली फ़ैट कम करना है, तो आप एरोबिक एक्सरसाइज करेंगे, आपको सांस ना चढ़े, हार्ट रेट, क्योंकि ये आप घंटों घंटों भी कर सकते हैं। यही सब ऐसा साइकिल चला रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, तो डॉक्टर जो बेहतर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सांस नहीं चढ़ेगा, हार्ट रेट 120 से नीचे रहना चाहिए। आप घंटों घंटों कर सकते हैं, तो बड़े फ़ायदे, कॉर्टिसोल नहीं आएगा, इंसुलिन नीचे रहेगी आपकी। ये एरोबिक के फ़ायदे हैं। और इसमें 85% फैट बर्न होगा, ग्लूकोज 10-15-20% बर्न होती है, कम होती है, लेकिन ऑक्सीजन यूज़ होती है। तो इसीलिए अगर आप फैट अडाप्टिव है, मेटाबॉलिक है, फिर तो बहुत जल्दी स्विच आउट हो जाएंगे, फिर तो कोई मसला नहीं है। तो इसमें क्योंकि ग्रोथ हार्मोन है, थोड़ा आता है, लेकिन 90-95% ऐसा आप जब अडाप्ट हो जाएंगे फिर फैट ही बर्न होगा। ये डॉक्टर बेक ने, उनके हस्बैंड ने घास काटा अपने लान में, कोई इन्होंने तकरीबन 16 घंटे की फास्टिंग थी। उसके बाद इन्होंने किया तो ये देखें, ग्लूकोज जो थी इतनी ज़्यादा नहीं कम हुई, 67 से 62 पे आ गई, लेकिन कीटोन देखें 0.4 से 1.3 पे चले गए। 3 गुना फैट बर्न। कीटोन का मतलब है फैट बर्न हो रहा है। ये HIT, ये इसका स्लो वॉक का, एरोबिक का, ये देखें इसमें फैट बर्न हो रहा है। ग्लूकोज बिल्कुल आपने देखा है कि वो नहीं ज़्यादा कम हुई, HITT में ग्लूकोज कम हो गई थी। तो ये इसके फ़ायदे हैं कि एरोबिक में आपका फ़ैट बर्न होगा। फिर मैं इसको, ये मैं बार बार लेक्चर बताता आ रहा हूँ कि एरोबिक में क्या होता है कि थोड़ा सा ग्रोथ हार्मोन आता है, कॉर्टिसोल नहीं आता, इंसुलिन नहीं जाती ऊपर। एरोबिक में ग्रोथ हार्मोन, एनारोबिक में ग्रोथ हार्मोन थोड़ा बढ़ता है, लेकिन कॉर्टिसोल बहुत बढ़ जाता है, और ये 40 से 50 मिनट तक रहता है कॉर्टिसोल। और थोड़ी सी इंसुलिन, जब कॉर्टिसोल बढ़ेगा तो ग्लूकोज बढ़ेगी, ग्लूकोज बढ़ेगी तो इंसुलिन आएगी। लेकिन HITT में क्योंकि 30 सेकेंड, आधे मिनट, मिनट के लिए होती है, इसलिए ग्रोथ हार्मोन 700 गुना बढ़ जाता है, और कॉर्टिसोल आता है 4-5 मिनट के लिए, और इंसुलिन बिल्कुल नहीं आती। तो ये HITT का फ़ायदा है। और एरोबिक का देखिए, एनारोबिक में कॉर्टिसोल बहुत बढ़ रहा है। ये जो दौड़ लगाते हैं, भागते रहते हैं आधा घंटा, ये यंग 20-22 साल तक या कोई प्रोफेशनल लोगों के लिए, डायबिटीज़ के लिए, सेहतमंद के लिए हम एनारोबिक एक्सरसाइज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते, क्योंकि आपका हार्ट बगैर ऑक्सीजन के बीट कर रहा है, बड़ा ख़तरनाक होता है, बड़ा फिटनेस चाहिए इसके लिए। ये मेरे लेक्चर हैं एक्सरसाइज के बारे में, इनको देख लें जाके। हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज जो है आप वेट लिफ्टिंग से भी कर सकते हैं, आप अपने जैसे डंड निकालते हैं उससे भी कर सकते हैं, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कहते हैं उसको। तो आप साइकिल पे भी कर सकते हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं। इसमें यही होता है कि इतना करें कि सांस फूल जाए आपका, बस। ये फिर मैंने लेक्चर बनाया था एक्सरसाइज पे, ये देख लें। ये मैं HITT करके दिखा रहा हूँ, ये लेक्चर 99 में आप देख सकते हैं। ये देखिए 95 मेरा हार्ट जब शुरू किया है, ये जिम में मैं कर रहा हूँ। और इसके बाद अभी जितनी इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी से 20 सेकेंड तक मैं करूँगा। ये उधर आपको नज़र नहीं आ रहा, ये हाई इंटेंसिटी, फुल इंटेंसिटी से मैं कर रहा हूँ। ये पहले मैं 10 सेकेंड था, 1 साल बाद 15 सेकेंड हुआ, अभी ये 2-3 महीने से ये 20 सेकेंड का एक बस्ट ये हो गया। अभी मैं 2 मिनट रेस्ट करूँगा, मेरी पल्स रेट नीचे आएगी, ये फिर दोबारा मैं 2 मिनट, मेरा वापस ठीक हो जाए, 2 मिनट मेरी रिकवरी टाइम है। फिर मैंने 20 सेकेंड का ये फुल जोर, जितना जोर है आप में 20 सेकेंड के लिए। हार्ट रेट 30-140 पे चल जाता है। उसका फार्मूला मैंने बताया था कि 220 माइनस एज, तो मेरा 150-60 है, लेकिन मैं 140 तक हार्ट रेट ले जाता हूँ। ये है सेहत की निशानी। ये दूसरा। उसके बाद फिर आप देखिए, ये लेवल है रेजिस्टेंस है 7 पे। फिर दोबारा फिर उसी तरह फुल स्पीड जितनी आप में है उस स्पीड से आपने फिर ये स्लो, 2 मिनट पूरे हो गए मेरे। ये मैं अभी, ये आखिरी तीसरा है,
20 घंटे, क्योंकि मैंने इससे पहले जिम भी किया हुआ आधा घंटा, इसलिए मेरा थोड़ा सा वो कम है, नहीं तो इससे बहुत तेज़ मैं चलाता हूँ। ये 1 मिनट मैं करूँगा, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ। आप ये सारी डिटेल में बार बार एक ही चीज़ें हैं कि एनारोबिक में 2 चीज़ें याद रखें कि आपका हार्ट रेट 110 120 होगा, आपका सांस नहीं फूलेगा और फैट बर्न होगा। अच्छा जी, अल्लाह।